प्रांजल हिंदी क्लासेस के आज के वीडियो में आपका अभिवादन। आज के वीडियो में मैं आपको वात्सल्य रस के बारे में बताऊंगी। आचार्य भरत मुनि ने 9 रसों के बारे में बताया है, लेकिन भक्ति काल में जो सूरदास जी हैं, जब उनकी जो रचनाएं हैं, जो उनके पद हैं, जो पढ़े जाते थे, जो इतने प्रभावशाली थे और लोगों पे, यानी कि ऐसा कहा जाए कि जो लोक में बहुत प्रचलित हो गए थे, तो उनमें जो भाव था वो वात्सल्य का भाव था। जो प्रेम था, जो स्नेह था, वो किसी नारी या किसी पुरुष इस तरह का नहीं था। किसी नारी या पुरुष ऐसा कहा जाए कि किसी नायक नायिका के लिए नहीं था। वो स्नेह, जो वात्सल्य था, वो अनुराग दिखाया गया था माँ और पुत्र के मध्य, पिता और पुत्र के मध्य। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो हमारे अग्रज हैं, हमारे गुरु हैं, जो हमारे माता पिता हैं, वो जो जिस तरह का भाव हमारे लिए रखते हैं, जो स्नेह और अनुराग हमें देते हैं, उसे कहा जाता है वात्सल्य। जो काव्य में यदि हमें ऐसा स्नेह, ऐसा अनुराग जब देखने को मिलता है, तो वहाँ वात्सल्य रस या वात्सल्य भाव माना जाता है। ठीक है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव होगा या तो स्नेह मान सकते हैं या फिर वात्सल्य। ठीक है, इसके विभाव यानी कि आलंबन और उद्दीपन क्या होंगे? आलंबन अनुज, अग्रज, माता पिता, गुरु, शिष्य, कोई भी हमसे छोटा या बड़ा जो हमसे प्रेम का भाव, स्नेह का भाव रखता हो। ठीक है, उद्दीपन क्या हो सकता है? उसकी कोई वचन, उसके बारे में स्मरण करना। ठीक है, उसकी चेष्टाएं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, यदि कोई छोटा बच्चा होता है, जब वो हमारे सामने खेल रहा है, उससे हम स्नेह करते हैं, उसके लिए हमारे मन में अनुराग का, स्नेह का, प्रेम का भाव है। लेकिन जब वो कुछ ऐसी शैतानियाँ करने लग जाता है या कुछ उसकी चेष्टाएं ऐसी होती हैं, जब वो कुछ नया करता है, खड़ा होना सीख जाता है या कुछ विशेष कोई वस्तु उठाकर खाता है या अलग अलग तरीके से खेलता है, तब हमारे मन में उसके लिए वो प्रेम भाव अचानक से और ज़्यादा उद्दीप्त होता है। तो वो हो जाता है, उसकी वो जो चेष्टाएं होती हैं, वो जो उसकी हरकतें होती हैं, वो उसके उद्दीपन में लिखी जाएंगी। जब वो नया नया कुछ बोलना सीखता है या कुछ ऐसा विशेष बोलता है, तब हमें बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो हो जाएगा उद्दीपन विभाव। ठीक है, अनुभव क्या हो सकते हैं? जब माता अपने पुत्र को प्रेम करती है, तो कैसे करती है, कैसे दिखाती है वो अपने स्नेह को? उसके सर पर हाथ फेरती है, उसकी कहती है कि तेरी सारी जितनी भी बलाएं हैं वो मुझे मिल जाए, यानी कि उसकी बलाएं लेना, उसकी बलैया लेना। जब हमारे गुरु हमें प्रेम करते हैं या हमें शाबाशी देते हैं, तो हमारे सर पर हाथ फेरते हैं या हमें शाबाशी देते हैं, हमें किसी भी तरह से वो प्रोत्साहित करते हैं और अपना स्नेह जो है वो हमें दर्शाते हैं। ठीक है, स्थायी भाव, आलंबन, उद्दीपन और अनुभाव। अब हम बात करते हैं वात्सल्य रस के संचारी भाव कौन कौन से हो सकते हैं। हर्ष, आवेग, ये कहा जाए उत्साह, स्नेह। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी वात्सल्य रस के उदाहरण।
मैंने वात्सल्य रस के जो उदाहरण लिए हैं वो कृष्ण के ही लिए हैं। अगर आप कोई और उदाहरण लेना चाहते हैं तो आप सूरदास का कोई भी वात्सल्य रस का पद ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। सूरदास के जितने भी कृष्ण और यशोदा से संबंधित जो पद हैं वो सभी पद वात्सल्य रस के उदाहरण माने जा सकते हैं। या जब वो देवकी के पास चले जाते हैं तब भी जो यशोदा है वो उन्हें किस तरह से संदेशा भेजती हैं, देवकी से कहती हैं कि किस किस तरह से, क्योंकि जब बचपन में कृष्ण जब छोटे थे तब वो यशोदा के पास रहे हैं, तो उनकी क्या क्या आदतें हैं, उनको क्या क्या पसंद है क्या नापसंद है, वो सब चीज़ें यशोदा को पता है, देवकी को नहीं पता है। तो एक पद वो भी है जहाँ पर देवकी से यशोदा कहती है कि मैं भले ही तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ लेकिन मुझे उसकी सारी बातें पता है कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो उस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरा भी पुत्र है, मेरे मन में भी उसके लिए ममत्व है। ठीक है, उदाहरण लेते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितक बार मोही दूध पियत भई, यह अजहव है छोटी। आप में से बहुतों ने ये उदाहरण, ये जो पद है ये पढ़ा होगा या सुना होगा कि जब जो यशोदा है वो जब बार बार कृष्ण को कहती है कि तुम दूध पी लो, आजकल की जो माएँ हैं वो भी बहुत सारे बहाने बना के अपने बच्चों को दूध पिलाती, क्योंकि दूध पीना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो उसी लिए जो उनकी माँ है वो ऐसे कहती है कि देखो बलराम की चोटी कितनी लंबी है, वो इसलिए लंबी है क्योंकि वो अच्छे से दूध पीता है, तो तुम भी जब दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी भी बड़ी हो जाएगी। लेकिन श्री कृष्ण तो उनसे भी ज़्यादा बोलने में माहिर हैं, तो वो कहते हैं कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितक बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहु है छोटी। की मैया मैंने बहुत बार दूध पिया है, कितक बार यानी कितनी ही बार मैंने दूध पिया है, लेकिन यह जो चोटी है, मेरी जो चोटी है, ये अभी भी छोटी ही है। तो किस तरह का भाव आ रहा है इसके अंदर, वात्सल्य का भाव आ रहा है, ममत्व का भाव आ रहा है कि वो उसको समझा रहे हैं कि नहीं मुझे दूध नहीं पीना। तो माँ और पुत्र के बीच का जो इस तरह का भाव यदि आपको नजर आता है किसी भी पद में तो वहाँ वात्सल्य रस माना जाएगा। एक उदाहरण मैं आपको और दे देती हूँ। तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। एक संदेशा ऐसा कहा जाता है कि सूरदास ने एक पद लिखा है कि जिसमें जब श्री कृष्ण देवकी के पास चले जाते हैं, यानी कि अपनी माँ जो उनकी असली माँ थी उसके पास वो चले जाते हैं, तब जो यशोदा है वो किसी के साथ अपना संदेशा भेजती है और उसे ये कहती है, संदेशो देवकी सो कहियो हो तो धाय तिहारे सुत की, यानी कि मैं तो सिर्फ धाय हूँ। यानी कि धाय कौन होती है, जैसे पन्ना धाय का नाम हमने सुना है, यानी कि संरक्षण करने वाली या उसे पालने पोसने वाली, कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ, इसलिए दया करत ही रहियो, इसलिए मुझ पर भी तुम अपनी पूरी दया रखना। इसके पीछे एक विशेष जो भाव होता है वो इसी तरह का भाव होता है कि कृष्ण को कभी भी मुझे भुलाने मत देना, या मेरी जब भी मन हो तब मुझे कृष्ण से मिलने देना, या कृष्ण का उतना ही ध्यान रखना, उसे उतना ही प्रेम करना जितना मैंने किया था। तो ये है वात्सल्य रस के दो उदाहरण, इनमें से जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आप याद कर सकते हैं उसे याद कर सकते हैं। मेरा आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।